नेपोलियन हिल की श्रृंखला में लेकर के आया हूं वह पुस्तक जिसने पूरी दुनिया में कीर्तिमान बनाया। के लिए कुछ सिद्धांत नेपोलियन ने कहा, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आज ही ये 3 काम शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग अकेले ही क्यों हार जाते हैं और कुछ लोग टीम बनाकर इतिहास लिख देते हैं? क्या वजह है कि एक इंसान की सोच सीमित होती है लेकिन 2 से 3 लोगों की सोच मिलकर असीम शक्ति बन जाती है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों को नेपोलियन हिल की श्रृंखला में लेकर के आया हूं वह पुस्तक जिसने पूरी दुनिया में कीर्तिमान बनाया, पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, थिंक एंड ग्रो रिच में। मित्रों, आप पूरी श्रृंखला को सुनिएगा, उसको समझिएगा और मुझे विश्वास है कि अगर आपने सुना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज अगर आपने इस एक सिद्धांत को समझ लिया तो आपकी सफलता सिर्फ संभव नहीं, निश्चित हो जाएगी। दोस्तों, नेपोलियन हिल की मशहूर पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में एक ऐसा सिद्धांत बताया गया है जिसे दुनिया के हर बड़े सफल व्यक्ति ने अपनाया है। वो सिद्धांत है मास्टरमाइंड अलायंस, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए हों, पॉजिटिव सोच के साथ मिलकर के काम करें तो उनकी ऊर्जा, उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपको समझना होगा, मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ ग्रुप नहीं होता है, यह एक ऐसा कनेक्शन है जहां दिमाग सिर्फ जुड़ते हैं और एक नई तीसरी शक्ति का निर्माण करते हैं। जैसे बिजली के तार जुड़ते ही करंट पैदा होता है, वैसे ही जब सही लोग मिलते हैं तो सफलता का करंट पैदा होता है। सोचिए, अगर आप अकेले कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहें तो क्या होगा? बीच बीच में आपको डर आएगा, कंफ्यूजन होगा कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मोटिवेशन आपका डाउन होगा। लेकिन अगर आपके साथ 3 से 4 लोग हों जो आपको समझते हो, जो आपको गिरने नहीं देते, जो आपको याद दिलाते रहे कि तू कर सकता है, तब क्या होगा? तब आप हार नहीं सकते। याद रखिए, अकेला इंसान थक सकता है लेकिन टीम कभी नहीं थकती है। एक दिमाग सोचता है लेकिन मास्टरमाइंड क्रिएट करता है। मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? इसके लिए कुछ सिद्धांत नेपोलियन ने कहा, उसको मैं बताता हूं। पहली बात, उन्होंने कहा कि इससे नई आइडिया मिलते हैं। आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा सोच आपकी टीम कर सकती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इससे मोटिवेशन बना रहता है, जब आप गिरते हैं कोई आपको उठाता है। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ फोकस बना रहता है। आप रास्ता अगर भटक जाते हैं तो टीम आपको सही दिशा में ले आने का काम करती है। और चौथी बात कहा कि इससे कार्य करने की स्पीड बढ़ जाती है। जो काम आप 1 साल में करते हैं, टीम के साथ वही 3 महीने में हो सकता है। दोस्तों, सच बात है, अकेले चलना आसान है लेकिन दूर तक नहीं जा सकते। साथ चलना मुश्किल है लेकिन इतिहास वही बनता है। मास्टरमाइंड अब कैसे बनाएं, ये प्रश्न आता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आज ही ये 3 काम शुरू करें। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके लक्ष्य जैसे हों, जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मिलता जुलता हो। हर हफ्ते मिलकर प्लान बनाइए, एक दूसरे को जिम्मेदार बनाइए और सबसे जरूरी बात है कि निगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि एक निगेटिव इंसान पूरी टीम को नीचे गिरा देता है। आपकी लाइफ आपकी सोच से नहीं, आपकी संगत से बदल जाती है। आप किन 5 लोगों के साथ बैठते हैं वही तय करता है कि आप 5 साल बाद कहां होंगे। आज एक फैसला लीजिए, अब अकेले नहीं लड़ना है, अब टीम बनानी है, अब मास्टरमाइंड बनाना है, क्योंकि जब दिमाग जुड़ते हैं तो किस्मत बदलती है। जब सही लोग साथ आते हैं तो सपने हकीकत होते हैं। सक्सेस कोई अकेली यात्रा नहीं है, यह एक मास्टरमाइंड की ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखिए, पूरी श्रृंखला आपको मिलेगी। आगे के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अवचेतन मन क्या होता है और इस पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके लक्ष्य पर। आगे के लिए आप जुड़े रहिए। जय हिंद।